अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम ने इनके बेटे को कश्मीर पढ़ने के लिए भेजा, डॉक्टरियत पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि इनको हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाए थे डॉक्टर पास होके आने के बाद। वहां पे एक नर्स के साथ गलत हरकत करे, गलत हरकत करने के बाद इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, वो हॉस्पिटल बंद हो गया। ऐसे चीजें लोग भूल गए। आज अमजदुल्ला खान भी जो है सिर्फ इख्तियार के भूखे हैं, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। एक बात समझ में नहीं है मेरे को अभी तक, अमानुल्लाह खान साहब जो है इतने अच्छे लीडर थे, इतने जय्यत लीडर थे, कौम का दर्द रखने वाले लीडर थे। सालार साहब के साथ खांदे खांदा लगा के काम करे, सालार साहब उनको इतने टाइम MLA बनाए। फिर इनके औलाद जो है, इनके बेटे जो है बिल्कुल जमात के इतने खिलाफ हो गए, क्यों? ऐसा क्या वजह है? वजह ये है, इनके वालिद साहब भी इख्तियार के भूखे थे। इनके वालिद साहब को जमात की तरफ से 4 मरतबा टिकट मिला, 4 मरतबा चंद्रायन गुट्टे से MIM की सीट पे इन्होंने जीते। जीतने के बाद इनको इख्तियार जब मिलने के बाद लोग बोलते ना, बाद लोगों को खीर हजम नहीं होती, इन्हों वो काम करे इनके वालिद साहब। इन्हों सदर मोहतरम के बारे में इन्हों अपनी खुदमुख्तारी शुरू कर दी, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी के हर काम में इन्हों अड़ंग डालते थे। यहां तक कह दिए कि इन्हों दारुसलाम में को होना बोल के वो तक दावा कर दिए एक जमाने में। तो जब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब बोले कि मैं तुमको एक कंडक्टर से लेके तुम्हारे को मैं जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया, तुम मेरे सर पे बैठने की कोशिश कर रहे, कि ये नहीं होने वाली बात है। तो ऐसे कई छोटे छोटे बातों, बड़े बड़े बातों में क्या है, दूरियां अख्तियार हो गई। दूरी अख्तियार होने के बाद इन्हों क्या करे, एक बाबरी मस्जिद का एक इल्जाम लगाया सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद पे, कि तुम्हारा बाबरी मस्जिद तोड़ने में तुम्हारा हाथ है बोल के, जबकि वो सरासर गलत थी वो बात। जब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने सर पे कुरान उठाकर कहा कि अगर बाबरी मस्जिद में अगर मेरा हाथ है तो मेरी औलाद निश्तो नाबूद हो जाना, मेरी हर वो चीज निश्तो नाबूद होना। आज हम देख रहे उन्होंने जो कसम खिलाया, वो कसम उल्टा उनके ऊपर हो गई, क्योंकि आज इनकी हम औलाद को देख रहे दरे दर के, इख्तियार के भूखे, इख्तियार को मर रहे, लड़ रहे। यहां तक के अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम ने इनके बेटे को कश्मीर पढ़ने के लिए भेजा, डॉक्टरियत पढ़ने के लिए। यहां तक कि इनको हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाए थे डॉक्टर पास होके आने के बाद। वहां पे एक नर्स के साथ गलत हरकत करे, गलत हरकत करने के बाद इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, वो हॉस्पिटल बंद हो गया। ऐसे चीजें लोग भूल गए। आज अमजदुल्ला खान भी जो है सिर्फ इख्तियार के भूखे हैं, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इन्हों बाहर से चंदा मंगाते, आधा अंदर आधा बाहर, इनका काम यही है। इन्हों इख्तियार के भूखे हैं खाली, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इन्हों सिर्फ काम ये करेंगे इन्हों कि इनको तनकीद करना, जमात को टारगेट करना, असदुद्दीन अवैसी साहब को टारगेट करना, हर तरीके से मनसूबाबंद साजिश के तहत ये हम फिरोज खान को और बिलाल को और ये क्या बोलते हैं चड्डी गैंग का हमारा और एक सलीम और ये खायम खान, मरहूम खायम खान, माफी चाहता हूँ, ये फरहतुल्ला खान और अमजदुल्ला खान, ये पूरों की टीम है। इन लोग क्या करते, इन लोगों को मंसूबाबंद तरीके से RSS वाले इन लोगों को तैयार करें कि हर तरीके से जमात को खत्म करना और सदर मोहतरम को टारगेट करना। एक मंसूबाबंद तरीके से इन लोगों को तैयार किया गया, क्योंकि हमारे ही हथियार से हमको मारो बोले ऐसा। ये बाहर इन लोगों की साजिश है, ये शुरू से RSS रह दो, बजरंग दल रह दो, कोई भी पार्टी BJP रह दो, इन लोग ये 4-5 को पकड़ के इन लोगों को तैयार करें कि तुम लोग MIM के ऊपर वार करते रहो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे फेस टू फेस, कौन से भी तरीके से हो, कि MIM को हर तरीके से दबाने की कोशिश करो, MIM को खत्म करने की कोशिश करो। ये इनका मंशा है। और इन फेसबुक पे विलन बने हुए रहते, हर वो काम कुछ भी रह दो, छींक भी आई तो इन्हों चले जाते। इस वक्त BPL कंपनी के मालिक बने हुए हैं, कुछ भी काम रहा फौरन उठ के चले गए। एक छोटे से छोटा काम भी रहा तो उठ के चले, क्योंकि इनके पास काम धंधा कुछ भी नहीं है। खाली एक फोन आया तो उठ के चले गए, कचरे करने डायरेक्ट फोटो ले लिए, समझे। कहीं भी जाओ दरवाजे टूटे, दरवाजे करने गए, ठहर गए, गड़ों करने गए, फोटो ले लिए। खाली काम इनका ये है सुबह से शाम तक बस MIM के ऊपर तनकीद करना, उंगली उठाना, सदर मोहतरम को टारगेट करना, जमात को टारगेट करना। इनका एक मंशा ये 4-5 का यही है। जैसा कि सलीम बूटा है, चंचल बूढ़े का चंचल बूटा, इसको भी बाहर से फंड आते, इन्हें भी आधा अंदर आधा बाहर।
भी जमात का गद्दार है, इन भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ। ये पूरों की गैंग है। ये 4-5 की वजह से शहर की फिजा खराब है इस वक्त। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप लोग इनकी वीडियोस और इनके बातों में आके मुंतशिर मत होइए। आप लोग जमात से हमेशा जुड़े हुए रहिए। सदर मोहतरम के हाथ मजबूत करिए और जमात को मजबूत करिए। इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक जमात आबाद है, आबाद रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मिर्ज़ा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टां देखा भाई, देख के कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करेंगे, बल्कि वीडियो बनाया। चड्डी गैंग के 2 बट्टेबाजा हैं। एक तो गिरगुट ख्वाजा बिलाल पोस्टों पे पोस्टां कर रहा, पट्ठा ये कैसा वो कैसा बोल के। अच्छा, पब्लिक कमेंट में गालियां दे रही, भरपेट गालियां दे रही। देख रहा है कैसा सो रहा हूँगा रात में, समझ में नहीं आ रहा। रात में भी डाल लेके एक पोस्ट बना दिया था। खैर उसका जवाब तो दे दिए उसको, लेकिन क्या हुआ ऐसा, इसका दिमागी तवज़ुन ख़राब क्यों हो गया। इसको जो जवाब मिल रहा ना, जो पब्लिक भी उसको पलट के सवाल कर रही, उससे इन्हें क्या है निकल लिया ज़रा। तो मैं वहाँ के उसके घर करने के करीबी लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ज़रा ले आके उसका इलाज कराओ, निकल लिया उन्हें। और एक दूसरा चंदा चोर बुढ़ा सलीम, क्या क्या की पोस्टां डाल रहा उन्हें, पुराने पोस्टों को वो कर दे के नए उसमें डाल दे रहा। अच्छा, 1-2 पोस्ट डाला, रहमत बेग अपनी औकात नहीं भूलना, वो भूलना। अरे वो बुढ़े, अल्लाह ताला जिसको जो देना है ना मुकाम उसको देता। इससे पहले भी बोला मैं, तेरे जैसे बट्टेबाज चिंदियों को नहीं देता। तू क्या करा था बुढ़े, 5,000 रुपये लेके जलसों में हाथ दिया था। एक बड़े मियाँ बोले थे देख तेरे बारे में, तो इतना चिंदी है तू। क्या बोल रहा, कुछ दवाएं बना के देता कहते मुरीदों को ही नहीं। अरे बुढ़े देता, ऐसे दवाएं हैं हम लोगों के पास, रेडी रखे हमला, समझ रहा। रात में चमक के उठना, वो दवा के बारे में बोले भी तो दवा तो लेना तो दूर की बात, समझा। टाइम है अभी भी, सुधर जा, उम्रे को जाके आया, अल्लाह अल्लाह कर, मस्जिद को जा, नमाज़ा पढ़, इबादत कर। मरना है देख सबको, समझ रहा। 4 पोटे खुश हो रहे तो तू पोस्टा डाल दे के उछल जा रहा, मर के क्या जवाब देंगा। अरे बुढ़े, इतनी उम्र हो गई देख तेरी, मैं छोटा ही छोना तेरे सामने, समझा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह कर ले, किस पे भी तौमता लगाने छोड़ दे, समझ रहा, सुधर जा। नहीं तो तेरी दवा है ना, पलटा के क्या की मिर्ची की, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची क्या की डालना बोल रहा ना, तो खतरनाक दवाएं हैं हमारे पास। आज नहीं कल तेरे को भी देंगे, और तेरे जो लौंडे हैं जो मजे ले रहे तेरे, वो लौंडों को भी देना है। कहाँ तक जाते हो ना, फेक आइडिया बना लिए, प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, एक लौंडा 4-4 आइडिया बना के कमेंट ना, कहीं नहीं जाते रहे तुम लोग। तुम लोगों का पीछा तो पड़ गए हम लोग। सोशल मीडिया पे से भागना बेटा, समझ गया बुढ़े, फुल हवा चलाए तुम लोग। जरा एक तेरे को एक छोटी नसीहत दे रहा हूँ, समझ जा, अभी भी बोल रहा हूँ देख, उसको ले ले गिरगुट को, ख्वाजा बिलाल को। तुम लोग चाय मारने जाते ना रे, नीलोफर की वहाँ की जाओ, चाय पियो गरम गरम, मीटिंग करो, घरों को निकल लो, समझ जाओ, समझ गए। सलाम वालेकुम।